हेलो बच्चों। तो आज करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी। हमने ये लॉज पढ़े हैं क्लास 8 में जब हमने एक्सपोनेंट्स का चैप्टर किया था। उसमें क्या था, ए, एम और एन तीनों नेचुरल नंबर्स, उस केस में ये लॉज जो थे एप्लीकेबल थे। उसके बाद हमने देखा कि these laws are true even when m and n are negative integers. Means for integers also these laws are applicable. और क्या देखा था हमने कि a raised to power 0 is 1. ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्लास 8 एक्सपोनेंट्स वाली वीडियोस में। ब्रीफली बता देती हूँ। उसमें क्या किया था, जैसे कि a क्यूब है, दैट इज a इंटू a। नेक्स्ट देखती हूँ मैं a स्क्वायर क्या, दैट इज a इंटू a। ये कैसे मिल सकता है? अगर मैं a क्यूब को यानी इसको a इंटू a को a से डिवाइड करूँ तो मुझे ये मिलता है, दैट इज दिस इज a क्यूब अपॉन a। नेक्स्ट क्या है, a रेज़्ड पावर 1, एक एक पावर कम कर रहे हैं, वो क्या है, दैट इज a। तो a मुझे कैसे मिल सकता है, a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a मीन्स रेज़्ड टू पावर 1, यानी कि एक एक पावर कम कर रहे हैं और ये जो पिछला नंबर है उसको a से बेस से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो 1 के बाद क्या आएगा, a रेज़्ड टू पावर 0। a रेज़्ड टू पावर 0 क्या होगा, पिछला वाला a रेज़्ड टू पावर 1 डिवाइडेड बाय a, दैट इज 1। So a1 कट गया तो what is this, 1। That is why a raised to power 0 is 1। और हमने क्या देखा था, जैसे ये लॉ है a raised to power n m अपॉन a raised to power n, उसमें क्या है, सेम बेस पावर्स को माइनस करते हैं। तो इससे हमें क्या इम्प्लाई होता है, 1 अपॉन a raised to power n क्या होगा, that is a raised to power माइनस n। अगर 1 को मैं a रेज़्ड टू पावर 0 लिख लूँ तो दिस इज 0 माइनस n, दैट मीन्स 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर n इज a रेज़्ड टू पावर माइनस n। सपोज m और n अगर रैशनल नंबर्स हैं, से a रेज़्ड टू पावर हाफ एंड a रेज़्ड टू पावर 3/4, क्या तब भी ये लॉज एप्लीकेबल हैं? यस। आगे आगे हम देखेंगे कि इवन फॉर रैशनल नंबर्स and for positive real number a, these laws are applicable, these laws are true, and in later classes we'll see that these are true even for irrational numbers, even for irrational exponents। पर उससे पहले हमें एक दो चीजें समझनी होंगी। वो क्या है कि जैसे ये है, दिस इज nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a क्या है, ये अगर कोई नंबर है मींस ये वो नंबर है जिसकी रेज़ टू पावर n करें तो मुझे a मिलेगा। इसमें b इज ग्रेटर देन 0 है हमेशा और a भी पॉजिटिव रियल नंबर है। और इसका क्या मतलब है कि a रेज़ टू पावर 1/n इज b। nth रूट को हम ऐसे ही लिखते हैं ना। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सपोज 4 रेज़ टू पावर 3/2 है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको 4 रेज़ टू पावर 3 देन रेज़ टू पावर हाफ, क्योंकि ये क्या है, 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/2 हो जाएगा ना, m रेज़ टू पावर n, तो दैट इज 3/2। ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ 4 रेज़ टू पावर हाफ देन रेज़ टू पावर 3, तब भी ये क्या होगा, 4 रेज़ टू पावर हाफ इंटू 3, दैट इज 3/2 ओनली। तो दो मेथड से मैं इसको लिख सकती हूँ। आंसर क्या आएगा इसमें देखें तो, इसमें 4 रेज़ टू पावर 3 क्या है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 देन रेज़ टू पावर हाफ। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। सो 8 स्क्वायर इंटू हाफ, ये कट गया तो आंसर इज 8। अब इसमें देखते हैं 4 रेज़्ड टू पावर हाफ, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। सो 2 स्क्वायर रेज़्ड टू पावर हाफ देन रेज़्ड टू पावर 3, So this is 2 raised to power 2 into 1/2.
तो 2 2 कट गया, रेज टू पावर 3. So this is 2 raised to power 1 means 2, then raised to power 3 which is 2 into 2 into 2 is 8. तो दोनों केसेस में ये 8 है. So we can do both the ways. इसको अगर हम जनरलाइज करें मीन्स अगर मैं लेती हूँ nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ a रेज टू पावर m देन रेज टू पावर 1 by n. इसका यही मतलब है ना. सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू 1 by n मीन्स दिस इज a रेज टू पावर m by n. और इसका दूसरा मेथड क्या था कि मैं इसको लिख सकती हूँ a रेज टू पावर, पहले मैं 1 by n कर लूँ फिर रेज टू पावर m, तब भी मुझे यही मिलने वाला कि 1 by n इंटू m दैट इज m by n. यानी कि दिस नंबर इज nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m, और पहले हम nth रूट a का ले लें देन रेज टू पावर m करें तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. तो ये जो है ये हम अप्लाई करने वाले हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले एग्जांपल लेते हैं 21. सिंप्लीफाई 2 रेज टू पावर 2 by 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1 by 3. इस तरह के से जो एक्सपोनेंट्स है ना, देखने में बिल्कुल नहीं घबराना, ये बहुत इजी है. आगे आगे आप देखना, एक सिंपल इजी मेथड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे करना है. सो फर्स्ट है, इसमें देखो 2 और 2 यानी कि बेस सेम वाला हमारा लॉ कौन सा? a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m प्लस n. सेम बेस पावर्स ऐड कर दो. यहाँ पे सेम बेस, दिस इज 2, पावर्स को ऐड कर दो 2 by 3 प्लस 1 by 3. सो दिस इज 2 रेज टू पावर, इसका एलसीएम लो 3, so this is 2 plus 1, so this is 2 raised to power 3 by 3, 3 by 3 is 1, so 2 raised to power 1 that is 2. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट 3 raised to power 1 by 5 then raised to power 4. इसमें क्या सिंपल कौन सा लॉ? a raised to power m raised to power n इक्वल टू पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज 4 by 5, ये आंसर है. थर्ड है 7 रेज टू पावर 1 by 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 1 by 3. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है. दैट मीन्स ये वाला लॉ यूज होने वाला है. इसका क्या होता है? पावर्स को माइनस करते हैं. So this is equal to 7 raised to power 1 by 5 minus 1 by 3. This is equal to 7 और 5 और 3 का LCM 15. 5 3s are 3 into 1 3 minus 3 5s are 5 into 1 5. So this is equal to 7 raised to power 3 minus 5 is minus 2 upon 15. ये आंसर है. नेक्स्ट है 13 रेज टू पावर 1 by 5 इंटू 17 रेज टू पावर 1 by 5. यहाँ क्या है? एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? ये वाला. दिस इज इक्वल टू क्या करते हैं? बेस को इकट्ठा कर देते हैं, मल्टीप्लाई रेज टू सेम पावर. सो दिस इज 13 इंटू 17 and raised to power same exponent. So this is 13 into 17 क्या हुआ? 1, 9 and 22. So this is 221 raised to power 1 by 5. ये आंसर है. नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6. फर्स्ट है फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू पावर हाफ. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? रेज टू पावर हाफ, यानी कि ये जो नंबर है ये किसी का स्क्वायर है, किसी नंबर का ये रेज टू पावर 2 है. जैसे 64 मुझे पता है 8 into 8 है, 8 स्क्वायर है ये. सो दिस इज 8 स्क्वायर देन रेज टू पावर हाफ. सो दिस इज 8 रेज टू पावर 2 into हाफ
वो वाला लॉ यूज हो जाएगा ना, a रेज्ड बाय m रेज्ड बाय m, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कट हो गया, सो दिस इज 8 रेज्ड बाय 1 मीन्स 8। यानी कि हमारा पर्पस क्या रहेगा कि इस एक्सपोनेंट को हम खत्म कर दें और एक नंबर मुझे मिल जाएगा जो आंसर होगा। तो ये एक्सपोनेंट को जब नलीफाई करना तो कैसे होगा, वो आपको यहाँ पे हिंट दिया है कि ये 1/2 मीन्स दिस नंबर इज सम नंबर रेज टू पावर 2, तो वो हमें मिल गया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना। जैसे सेकंड देखो, 32 रेज टू पावर 1/5 मीन्स कि 32 को आप देखो ये किस नंबर का रेज टू पावर 5 है। इसके लिए क्या करेंगे, मुझे 32 के फैक्टर्स देखने हैं। किससे जाएगा ये, 2 से, 16, 2 8 सा, then 2 4 सा, then 2 2 सा, then 2 1 सा, 1 2 3 4 5, this is 2 raised to power 5, so this is 2 raised to power 5 then raised to power 1/5, so this is 2 raised to power 5 into 1/5, 5 5 cancel, so 2 raised to power 1, so this is 2, ये आंसर है। नेक्स्ट 125 रेज्ड बाय 1/3, 3 मुझे बता रहा है कि 125 किसी नंबर का रेज टू पावर 3 है, किसी नंबर का ये क्यूब है, तो उसके लिए क्या करना है, 125 के फैक्टर्स देखो, 2 और 3 से नहीं जाता, 5 से जाएगा, 5 2 सा, 5 5 सा, then 5 5 सा, then 5, 1 2 3, so this is 5 raised to power 3, मिल गया। So this is equal to 5 raised to power 3 raised to power 1/3. So this is 5 raised to power 3 into 1/3. 3 3 cut. 5 raised to power 1 means 5. 5 इसका आंसर है। Next second, find first 9 raised to power 3/2. सेम जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, 4 raised to power 3/2, कि इसको मैं 2 मेथड से कर सकती हूँ। तो आपने वो वाला मेथड करना है जिसमें टाइम कम लगे, ताकि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो, या फिर जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है। मैथ्स में आप ज़्यादातर देखोगे एक ही क्वेश्चन को हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो क्या करती थी, एक मेथड से करती थी, दूसरे मेथड से उसको चेक कर लेते थे, हाँ भाई हमने जो किया है वो ठीक है। तो इसके 2 मेथड कौन से हैं, दोनों देखते हैं, फिर देखेंगे कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इज 9 रेज्ड टू पावर 3 रेज्ड टू पावर हाफ, एक ये मेथड से लिख सकती हूँ, और दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पहले हाफ कर दूँ इसकी रेज्ड टू पावर और उसके बाद 3। दोनों ही केसेस में ये a रेज्ड टू पावर m रेज्ड टू पावर m मीन्स m इंटू n हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 1/2 3/2, यहाँ पे भी हाफ रेज्ड टू पावर 3, तो हाफ इंटू 3 इज 3/2, तो ये दोनों तरह से मैं लिख सकती हूँ। फर्स्ट मेथड से देखें तो 9 रेज्ड टू पावर 3 क्या है, 9 रेज्ड टू पावर 3 इज 9 इंटू 9 इंटू 9 मीन्स 81 इंटू 9 मीन्स 9 एंड देन 729, सो दिस इज 729 रेज्ड टू पावर हाफ। अब क्या करना है कि 729 किस नंबर का रेज्ड टू पावर 2 है, ताकि वो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स देखने हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखो, 3 2 सा, then 3 4 सा, 3 3 सा, then 3 8 1, then 3 2 7, 3 9, 3 3 सा, then 3 1। अब मुझे क्या चाहिए, किसका स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स एक मैं ये ले लूं, एक ये क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, so this is 27 into 27 means this is 27 square, so this is 27 square raised to power half, so this is 27 raised to power half means अब ये raised to power half में इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, so 2 2 कैंसिल आउट हो गया, so this is 27 raised to power 1 means this is 27। अब दूसरा मेथड देखते हैं। 9 रेज्ड टू पावर हाफ मीन्स 9 जो है किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का रेज्ड टू पावर 2 है। 3 स्क्वायर इज 9, 3 इंटू 3,
So this is 3 square, then raised to power half, then raised to power 3. So this is 3 raised to power 2 into 1 by 2, then raised to power 3. 2 cancel out. So 3 raised to power 1 means 3, then raised to power 3. What is 3 raised to power 3? 3 into 3 into 3 is 27. दोनों में आंसर तो वही आएगा. अब आप देखो ये जो है इस मेथड में मुझे कम टाइम लगा. क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा नंबर है और छोटे नंबर का कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होता है. 9 का फट से 3 स्क्वायर इज 9. इसमें क्या था, पहले हमने 9 रेज़ टू पावर 3 किया 729, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके फैक्टर्स, फिर देखा वो किसका स्क्वायर है. तो इसमें मुझे फर्स्ट मेथड में टाइम ज़्यादा लगा. तो अब हम आगे वाले में ये वाला मेथड करते हैं जिसमें मुझे टाइम कम लग रहा है. नेक्स्ट देखो, जैसे 32 रेज़ टू पावर 2/5, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 32 रेज़ टू पावर 1/5 एंड रेज़ टू पावर 2. 2/5 है ना, 1/5 into 2 is 2/5. A raised to power m raised to power n is A raised to power m into n. m into n is 1/5 into 2, that is 2/5. अब क्या देखना है कि 32 जो है किस नंबर का रेज टू पावर 5 है. यानी कि मुझे क्या करना है, 32 के फैक्टर्स देखने हैं. 2 16, 2 8s are, then 2 4s are, then 2 2s are, then 2 1s are. 1 2 3 4 5. So this is 2 raised to power 5. So I can write this number as 2 raised to power 5, then raised to power 1/5, then raised to power 2. So this is 2 raised to power 5 into 1/5. m, then raised to power n, m into n, then raised to power 2. यहाँ पे 5 5 कैंसिल आउट हो गया. 2 raised to power 1 is 2 and then raised to power 2, that is 2 into 2 is 4. तो 4 इसका आंसर है. अगर दूसरा मेथड करते कि पहले अगर मैं करती 32 raised to power 2 then raised to power 1/5, पहले तो 32 raised to power 32 into 32, वो कैलकुलेशन बड़ा कैलकुलेशन है. फिर उसके फैक्टर्स बना के रेज टू पावर 5 देखना कि कौन से नंबर का वो रेज टू पावर 5 है. तो इस वाले मेथड में थोड़ा कम टाइम लग रहा है. नेक्स्ट इज 16 रेज टू पावर 3/4. सो आई कैन राइट दिस नंबर एज 16 रेज टू पावर 1/4 देन रेज टू पावर 3. यानी कि 16 को मुझे देखना है कौन से नंबर का रेज टू पावर 4 है. मीन्स पहले मैं इसके फैक्टर्स देखूं. अभी देखे थे ना हमने इसके 2 4s are, 2 2s are, then 2 1s are. This is 1 2 3 4. 2 raised to power 4. So this is equal to 2 raised to power 4, then raised to power 1/4 and then raised to power 3. So this is equal to 2 raised to power, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 1/4 raised to power 3. So this is 4 4 cut, 2 raised to power 1 is 2, then raised to power 3. So this is 2 into 2 into 2 is 8. 8 is the answer. Next is fourth, 125 raised to power -1/3. जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो. कैसे? दिस इज इक्वल टू 1/125 रेज टू पावर 1/3. ये कैसे होता है? हमने देखा था ना, a रेज टू पावर -n इज 1/a रेज टू पावर n. दूसरा ले आए a रेज टू पावर n इज 1/a रेज टू पावर -n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पे मैंने यही वाला यूज किया. a रेज टू पावर -n इज 1/a रेज टू पावर n. पावर का साइन बदल दिया और 1/. नाउ दिस इज 1/. अब 125 को देखो किसका क्यूब है, किस नंबर का रेज टू पावर 3 है. हमने अभी देखा था ना ये 125, 5 25 then 5 5 and 5. This is 5 raised to power 3. 1 2 3. So this is 5 raised to power 3 and then raised to power 1/3. So this is 1/5 raised to power, ये क्या हो गया, m raised to power n means m into n. So 3 3 cut. So this is 1/5 raised to power 1 is 5. So
दिस इज द आंसर 1/5. आप 5 raised to power -1 भी लिख सकते हो. इट इज वन एंड द सेम थिंग. क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई. फर्स्ट इज 2 raised to power 2/3 इंटू 2 raised to power 1/5. बस हमने यही देखना कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है. सेम बेस, पावर डिफरेंट और मल्टीप्लीकेशन. सेम बेस, पावर डिफरेंट कर दी तो क्या होता है ये? दिस इज a raised to power m plus n. पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2 raised to power, पावर्स को ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/5. So this is equal to 2 raised to power 5 और 3 का LCM 15, 3 5s are 5 into 2 10 plus 5 3s are 3 into 1 3. So this is 2 raised to power 13/15. ये आंसर है. Next 1/3 raised to power 3 then raised to power 7. So this is equal to, this is of the form 1/a raised to power n. 1/a raised to power n is a raised to power -n. ऊपर आएगा और raised to power -n. So this is 3 raised to power -3. ठीक है ना. 1/a raised to power n, यहाँ पे a और n सेम है. This is equal to a raised to power, साइन बदल दो. So this is equal to 3 raised to power 3 का साइन बदल दो. Then raised to power 7. अब ये कौन सा बन गया? a raised to power m raised to power n. ये क्या है? a raised to power m into n. पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. So this is 3 raised to power -3 into 7. So this is 3 raised to power 3 into 7 21 minus into plus minus. ये आंसर है. Next is 11 raised to power half upon 11 raised to power 1/4. इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? बेस सेम और डिवीजन. पावर्स डिफरेंट मीन्स ये m और ये n. ये कौन सा लॉ है? जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं. सो दिस इज इक्वल टू 11, पावर्स को माइनस कर दो, हाफ माइनस 1/4. सो दिस इज 11, 4 और 2 का LCM 4, 2 2s are 4, 2 into 1 2 minus 4 1s are 4 and 1 into 1 1. So this is 11 raised to power 2 minus 1 is 1, 1/4. ये आंसर है. नेक्स्ट इज 7 raised to power half into 8 raised to power half. बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम. बेस डिफरेंट, पावर सेम. ये कौन सा लॉ है? कि बेस को इकट्ठा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, रेज टू पावर सेम. सो 7 into 8 raised to same power, half. So this is 7 into 8 is 56 raised to power half. This is the answer. So that's all for this video, rather for this chapter. यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रही होंगी. So please like my videos and subscribe. Thank you.